हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर के आया हूँ डिफरेंसबिलिटी और कंटिन्यूटी के दूसरे पार्ट को, जिसमें हम क्या करेंगे, कल के बचे हुए को सवाल को आज कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं सवालों पर और सवालों को कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चों, कल हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन को किया था, उसके आगे से आज हम क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन आई होप कि बहुत अच्छा था, इसको आपने किया होगा, बहुत ध्यान से किया होगा, इसको जरूर करके जाइएगा। आज के जो क्वेश्चंस हैं ये रहे हमारे, इनको हमें करना है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा समझिए। कह रहा है y इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दिया हुआ है। देखिए इसकी जो रेंज है, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ये -1 या फिर वन या फिर 1 से लेस देन है, इक्वल टू में है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि जो इसकी रेंज दे रखी है कि x हमारा वेरी कर सकता है, कहाँ से कहाँ तक है, 1 से छोटा है या फिर बराबर है, इक्वल टू है। तो आइए देखते हैं हमसे क्या बोला गया है, फाइंड dy बाई dx। तो चलिए देखते हैं dy बाई dx कैसे निकालते हैं। हमें फाइंड करना है dy बाई dx। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ लेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें रेंज दे रखी है तो इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे हम लोग। तो हम ये लिख सकते हैं, अगर यहाँ चाहें करिए लेट x cos 2 थीटा। अगर ये पुट करें हम तो यहाँ से बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको देखिए, हम cos 2 थीटा ना पुट करके हम यहाँ पर cos थीटा पुट कर देते हैं, सबसे अच्छा होगा। चलिए इसमें रखते थे, यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये बनेगा। अच्छा एक काम करते हैं बच्चों, साइड में हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अगर यही मैं फाइंड करूं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो ये बन जाएगा, दिस इज अंडर रूट, ये बन जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर क्या मान लिया हमने, कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, और इसे सॉल्व करिए तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस, अगर इसका फॉर्मूला आप अप्लाई करें तो आप फॉर्मूला जानते हैं, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो इसको जैसे आप यहाँ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा आपका दूसरा एक फॉर्मूला और याद रखिएगा इसका, कॉस थीटा इक्वल टू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बन जाएगा, यहाँ से जैसे आप पुट करेंगे x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा -1। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए ये -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा हमारा, अगर मैं इसको डायरेक्टली लिख दूँ, अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूँ, इसको मैं लिखूँगा अंडर रूट में 2 रहेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को बाहर निकालिए तो बन जाएगा कॉस थीटा बाई 2। सिमिलरली अगर हम फाइंड करें यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हो जाएगा, यही फाइंड कर लेते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज, ये हो जाएगा 1 माइनस, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा। अब आप देखिए यहाँ पर माइनस आ चुका है, तो फॉर्मूला हम ये अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये 1 से 1 कैंसल आउट हो गया, तो इसको हम लिख देंगे अंडर रूट में 2, और ये बन जाएगा साइन थीटा बाई 2। इसको ध्यान रखेंगे आप। देखिए यहाँ से दोनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, इसको पुट करेंगे हम मेन इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से, तो यहाँ से ये बन जाएगा tan इनवर्स
ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है, 1 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई हमारी। तो लिखेंगे अंडर रूट 2 कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, सिमिलरली नीचे लिखेंगे हम, देखिए ये प्लस की वैल्यू नोट डाउन करेंगे तो अंडर रूट में 2 कॉस थीटा बाई 2 ये बन जाएगा, और यहाँ से माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2 ये बन गया। एक नया पेज ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। आप देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 2 न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कॉमन करेंगे, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा ये लिखते हैं हम, ये बन जाएगा हमारा, देखिए tan इनवर्स ये बन जाएगा यहाँ से cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका होल अपॉन cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 ये बन जाएगा। सो इसको लिख सकते हैं हम tan इनवर्स। अब यहाँ से ध्यान दे रखिए, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से cos थीटा बाई 2 कॉमन करके बाहर ले जाएं तो क्या मिलेगा, यहाँ से ये बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ से ऊपर से कॉमन करिए cos थीटा बाई 2, और सिमिलरली डिनोमिनेटर से कॉमन करेंगे cos थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से बाहर हो गया तो ये बन गया 1, ये बन गया। देखिए इसके नीचे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 बन जाता है tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 अपॉन ये बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2 ये हो गया। अब यहाँ देखिए दोनों को कैंसिल करके हटा दीजिए, tan इनवर्स ये बन जाएंगे यहाँ से 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2 ये हो गया। अब देखिए बच्चों इसको आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसे और एक्सप्लेन कर दूं, tan इनवर्स इसको मैं लिख सकता हूं tan पाई बाई 4, ये हो जाएगा प्लस का tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2। तो यहां से क्या मिल जाएगा, आप देखिए फॉर्मूला बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b का फॉर्मूला मिला। यहां से क्या बन जाएगा, इसको लिखेंगे हम लोग। अच्छा याद रखिए ये हमेशा ये किसके इक्वल टू में चल रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। आई थिंक ये y की इक्वल टू चल रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये हमेशा ये y के इक्वल टू है, ये y के इक्वल टू में चल रहा है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से मिलेगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स, और ये जो बना ये फॉर्मूला बन गया tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 का, तो ये बन जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। और देखिए जो थीटा है यहाँ, सॉरी जो x है वो अपने प्रिंसिपल रेंज में है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो y इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ से पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अब यहाँ से थीटा बाई 2 की वैल्यू हम निकाल करके यहाँ पुट कर देंगे। तो आप देखिए हमने क्या लेट किया हुआ था, हमने यहाँ लेट किया हुआ था एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ से हम लिखेंगे ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। लेकिन हमको वैल्यू रखनी है थीटा बाई 2 की, तो एक काम करिए दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो थीटा बाई 2 ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है y इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस ये बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये वैल्यू मिल गई। अब इससे क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, देखिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे,
इसका हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखेंगे हम? ऑन डिफरेंशिएशन या ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं WRT। तो चलिए करिए, तो मिल जाएगा dy अपॉन dx, ये बन जाएगा। यहां से देखिए किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, तो ये मिल गया हमें 0 प्लस, अगर आप इसका ध्यान रखें तो ये बन जाएगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये बन जाएगा -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई थिंक अंडर रूट में होता है ये ध्यान रखेंगे। और देखिए अपॉन 2 है तो साथ में 1 अपॉन 2 लेके चलेंगे, इनटू ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो ये क्या बन जाएगा? dy अपॉन dx, ये हो जाएगा यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस का x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई थिंक ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसे हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसे ऐसे ही करना है। मैं होप कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप सॉल्यूशन देखते जाइए और पूरा करने की कोशिश करिए। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। कह रहा है इफ y इक्वल टू tan इनवर्स e टू द पावर 2x देन dy बाई dx। ये पूछ रहा किसके इक्वल टू में है, तो कैसे करेंगे? अगेन डिफरेंशिएशन करना है, तो हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू, सो दिस इज tan इनवर्स, ये हो जाएगा e टू द पावर 2x। आप लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बन जाएगा? dy अपॉन dx, सो दिस इज इक्वल टू, अब बच्चों जानते हैं फॉर्मूला अगर अप्लाई करें, मैं साइड में लिख दे रहा हूं फॉर्मूला जिससे आपकी थोड़ी क्लैरिटी बन जाए। tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो भी यहां पर नंबर दिए होंगे, जो यहां टर्म होगा उसका स्क्वायर हो जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस ये e टू द पावर 2x दिया, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और इनटू में हम इनका अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x इंटू 2x का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिल जाएगा 2x, सॉरी ओनली 2 मिलेगा। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो dy अपॉन dx दैट विल बी, ये लिख सकते हैं इसको 2e टू द पावर 2x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 4x। और मुझे लग रहा है कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? ये देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2e टू द पावर 2x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 4x। तो सच दैट ये ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, आप ध्यान रखिएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है y इक्वल टू लॉग cos e टू द पावर x देन फाइंड द dy बाई dx। अगेन क्वेश्चन है, और देखिए एनसीईआरटी का सवाल है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे y इक्वल्स टू, दिया हुआ है log cos e टू द पावर x, और इसका dy बाई dx निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सवाल है। चलिए मैं फिर फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, आपने पढ़ा होगा log x का फॉर्मूला यहाँ बेस में e होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये फॉर्मूला लिखते हैं आप 1 अपॉन x। सिमिलरली यहां देखें तो लिखेंगे, अब मैं ये नहीं लिख रहा हूं कि ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड, आप समझ गए होंगे। तो dy बाई dx जैसे फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसके अकॉर्डिंग 1 अपॉन ये बनेगा cos e टू द पावर x इंटू, इनका हम अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos का क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, cos का होता है माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस का साइन e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कितना बनेगा, e टू द पावर x। तो इनको सॉल्व कर लीजिए, दिस इज dy बाई dx, ये हो जाएगा। यहां से देखिए यहां दिया माइनस साइन e टू द पावर x, नीचे दिया है cos e टू द पावर x, दोनों डिवाइड होके बन जाएंगे tan। तो लिखेंगे माइनस का tan e टू द पावर ex
और इनटू में क्या बन जाएगा e टू द पावर x। तो ये रहा हमारा dy बाई dx। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं होप कर रहा हूं कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे और मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करिए आप सभी लोग। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और करते हैं सवालों को। तो क्या कहा गया जरा एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए ऐसे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में आपके, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो यहां से आपकी एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ बन जाती है कि क्वेश्चन को डील करने का तरीका समझ जाएंगे। क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू e टू द पावर x स्क्वायर cos x प्लस दिस इज, ये दिया है cos x होल टू द पावर x। बच्चों आप यहां पे क्या करेंगे, यहां पर हमें दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, इन दोनों को u और v मान के सॉल्व करना होगा और हमें क्या निकालना है, dy बाई dx। तो अगर हम ऐसा कर दें कि इसको मान लेते हैं, लेट यहां पर u और v मान लेते हैं, ये हो जाएगा u इक्वल्स टू, मैं मान लूं e टू द पावर x स्क्वायर cos x, और यहां से v इक्वल्स टू मैं लेट कर लेता हूं cos x होल पावर x। तो इनको हम सॉल्व कर सकेंगे, तो ये बन जाएगा, यहां से इसकी वैल्यू पुट करिए तो ये बन गया y इक्वल्स टू, ये बन गया u और ये बन गया v। इसका अगर डिफरेंशिएशन करें फिर अगेन x के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा dy अपॉन dx। दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। इक्वेशन इसको हम 1 लेट कर लेते हैं और जैसे हम du अपॉन dy और dv अपॉन dy x की वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं और यहां से इनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो बच्चों अगर इसको हम सॉल्व करें, यहां से अगर इसको हम सॉल्व करें, u इक्वल्स टू e टू द पावर x स्क्वायर इंटू कॉस x को, तो क्या होगा, यहां से देखिए एक काम कर सकते हैं, यहां पर अगर हम लॉग ले लें या फिर u इंटू v का हम फर्स्ट सेकंड लगा दें तो भी हो जाएगा ऑप्शन हमारा, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या मिलेगा, अगर हम लॉग से सॉल्व करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जैसे लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये लॉग u इक्वल्स टू, जैसे अब इसका लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा यहां से लॉग, देखिए x स्क्वायर चला जाएगा बाहर, काम करते हैं यहां फर्स्ट सेकंड लगा लेते हैं तो भी हो जाएगा। चलिए चल लॉग से कर लेते हैं, ये बन जाएगा x स्क्वायर, यहां आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका, एक सेकंड इसको हम ऐसे करते हैं, इसको अभी पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैं पूरा लिख दे रहा हूं पहले, लॉग e टू द पावर x स्क्वायर इंटू में cos x। ये अब यहां क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इनको फर्स्ट सेकंड लगा ले, लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो ये बन जाएगा यहां से लॉग u इक्वल्स टू, ये बन जाएगा यहां से x स्क्वायर लॉग e बन जाएगा। देखिए इसके लिए प्लस अगर यहां अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग cos x। अब इसका क्या करेंगे, दोनों साइड हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन u du अपॉन dx। दिस इज इक्वल टू लॉग e की वैल्यू अगर 1 कंसिडर करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 2x प्लस इनका डिफरेंशिएशन करिए तो ये बन जाएगा 1 अपॉन cos x इंटू में cos का हो जाएगा माइनस साइन x। तो ये बन जाएंगे हमारे 1 अपॉन u du अपॉन dx इक्वल टू, यहां से बन जाएगा 2x और देखिए साइन अपॉन cos क्या बनेगा, tan, तो लिख देंगे माइनस का tan x, ये हो गया हमारा tan x। तो यहां से du अपॉन dx की वैल्यू ले ली हमने, क्या बन जाएगा बच्चों, 2x माइनस का tan x
और u का क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए और u की वैल्यू क्या लिया हमने, u की वैल्यू ले रखी है ये, तो साथ में आ जाएगा, यहाँ लिख ले रहे हैं हम e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू में cos x। ये रहा हमारा du अपॉन dy की वैल्यू, सॉरी du अपॉन dx की वैल्यू। अब सिमिलरली फाइंड आउट करेंगे हम dv अपॉन dx। तो एक नया पेज ऐड कर लेते हैं, v इक्वल्स टू यहां दिया हुआ है cos x के होल पावर x। आई थिंक यही क्वेश्चन था, देख लेते हैं। देखिए हाँ ठीक है। अगेन इसका क्या करेंगे, हम लॉग लेंगे तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log v इक्वल्स टू, देखिए जैसे आप बच्चों log लेंगे तो ये x बाहर चला आएगा तो हो जाएगा x log cos x, ये बन जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर से डिफ्रेंसिएशन करिए तो 1 अपॉन v dv y dx, दिस इज इक्वल्स टू, यहां लगाइए फर्स्ट इंटू सेकेंड, u इंटू v का फॉर्मूला, तो ये लिखेंगे x d अपॉन dx log cos x प्लस ये हो जाता है हमारा log cos x इंटू में d अपॉन dx इंटू में x। तो इनको सॉल्व करिए तो 1 अपॉन v डी वी वाई डी एक्स इक्वल टू, ये बन जाएगा x इंटू में, यहाँ से बन जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, क्योंकि कॉस का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आएगा माइनस साइन एक्स, प्लस यहाँ देखें आप तो हो जाएगा log कॉस एक्स इंटू में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो जैसे हमने इसे सॉल्व किया ये बन गया डी वी वाई डी एक्स वी इंटू डी वी वाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ये लिख देंगे हम माइनस का x tan x प्लस का ये हो जाएगा log cos x, और जब v का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ से मैं ये लिख देता हूँ डी वी वाई डी एक्स, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी v की वैल्यू ये रही, तो इसको लिखेंगे cos x होल पावर x, और ये बन जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा यहाँ से, देखिए मैं लिखूँ log cos x को पहले कर देता हूँ, इसको बाद में, तो माइनस का x tan x, ये रहा हमारा डी वी बाई डी एक्स। इन दोनों वैल्यू को हम पुट करेंगे मेन फॉर्मूले में, जो कि हमारा था डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी वाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा यहाँ से, देखिए डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी निकाली आपने, ये रही हमारी 2x माइनस टेन एक्स, क्या हो जाएगी 2x माइनस टेन एक्स ई टू दी पावर 2x इंटू में cos x। आई थिंक यही क्वेश्चन था, एक बार देख लेते हैं। 2x माइनस टेन एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ एक्स स्क्वायर रहेगा इंटू cos x, यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या मिलेगा, पॉजिटिव के साथ में डी वी बाई डी एक्स, ये रहा हमारा cos x टू दी पावर x, और इंटू में है log cos x माइनस का x tan x। तो ये रहा बच्चों हमारा राइट आंसर, को करके हम यहीं पे छोड़ देंगे, ये हमारा हो गया राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए ये थोड़े लेंदी सवाल हैं लेकिन अच्छे सवाल हैं, इसलिए इनको जरूर से अच्छी तरह से करिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 2 tan इनवर्स y बाई एक्स, सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए कर लेते हैं अगेन। ये बन जाएगी हमारी, ये दिया हुआ है log, ये दिया हुआ यहां से log
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स दिस इज आवर y बाई एक्स, ये दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। अगेन क्या करेंगे, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये क्या मिल जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, जब इनका अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर का बन जाएगा 2x प्लस जब वाई स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2y और y का dy अपॉन dx, ये बन गया। सिमिलरली दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू, जब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू, इनका अलग से करिए तो देखिए u बाई वी लगाएंगे तो मैं इसको लिख रहा हूँ d अपॉन डी एक्स वाई बाई एक्स, ये बन जाएगा। तो इनको अगर थोड़ी और सिंप्लीफाई किया जाए, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा प्लस में 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा इंटू, यहाँ देखें तो यहाँ क्या लिखेंगे हम एक्स डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई माइनस वाई डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर। अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगेन ये हो जाएगा हमारा 2y, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ से 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से देखें तो इंटू में आ जाएगा एक्स इंटू में हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस का ये बचेगा y। अब एक काम करिए, यहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चों, अच्छा इसको हम साथ में रखते हैं, ये हमारे पूरे ब्रैकेट में रहेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और करके डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर लेंगे और बाकी बची वैल्यू एक साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे ये बन जाएगा, देखिए मैं डायरेक्टली अगर सॉल्व करूँ तो एक काम करते हैं, इस वैल्यू को और इनको एक साथ कर लेते हैं। चलिए एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, 2x अपॉन ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बन जाएगा। और यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ये इक्वल्स टू में 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा यहाँ से, और इंटू में क्या मिलेगा, इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स, ये मिलने वाला है। साथ में दिया है माइनस साइन के साथ तो लिखेंगे माइनस साइन, क्या बन जाएगा यहाँ से 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से काम करेंगे, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, इन दोनों को साथ में कर लीजिए। तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ से 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं इसको लेफ्ट में ले आऊँ तो ये बन जाएगा प्लस का 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा इक्वल्स टू में इधर है हमारा 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये इसको अगर राइट में लेके जाएं तो बन जाएगा माइनस का 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ से, अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं, अगर 2 कॉमन कर लीजिए तो बचेगा x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, ये बन जाएगा 2 डी वाई अपॉन डी एक्स,
तो ये बन जाएगा यहाँ से x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड ये वैल्यू आ चुकी है, तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये पूरी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, और जैसे हम इसको इधर लेके आएंगे लेफ्ट साइड में तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, सो दैट विल बी एक्स प्लस वाई, और ये डिवाइड हो जाएगा एक्स माइनस वाई। देखिए यही प्रूफ करना था, हमने इसे प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। थोड़े से लेंदी सवाल जरूर, लेकिन बहुत अच्छे सवाल हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। ये रहा हमारा राइट आंसर। देखिए क्या कह रहा है अगेन, नेक्स्ट सवाल फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ चुका है। ये रहा आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन। कोशिश करिए कि इसको कोई वीडियो को रोक करके आप भी सॉल्व करने की ट्राई करिए। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे साथ तभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मजा आएगा, अदरवाइज आप केवल वीडियो रीड करेंगे तो इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। देखिए क्या दिया, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 इन ब्रैकेट कॉस x के पावर x प्लस साइन इनवर्स ये है अंडर रूट एक्स। बोला फाइंड dy बाई dx। देखिए सिमिलर कैसे करना है, हमें क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं u इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3 कॉस x होल टू दी पावर x, और v लेट कर लेंगे यहां से साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब आप समझ चुके होंगे तो सवाल को थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, y इक्वल टू मिल जाएगा u प्लस में v। अगेन डिफरेंशिएशन करना आपको, तो क्या लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करिए, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस में dv बाई डी एक्स। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर, इसको 1 लेट कर लीजिए। अब क्या करेंगे, du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स निकाल के इसमें पुट कर दीजिए। तो यहां से हम निकालते हैं u की वैल्यू है x टू दी पावर 3 cos x का होल पावर x। अगेन क्या करेंगे, हम लॉग लेंगे दोनों साइड, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा log u, दिस इज इक्वल्स टू, जब यहां अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, पहले इसको लिख लेते हैं log x टू दी पावर 3 cos x होल पावर x। तो ये बन जाएगा log u इक्वल्स टू, और जैसे आप यहां लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा log, इसको लिख सकते हैं log x क्यूब प्लस में x log cos x। इसको डिफरेंशिएट करिए, पहले इसको एक लाइन और लिख लेते हैं, log u इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, देखिए 3 को भेज दीजिए बाहर, तो ये हो जाएगा 3 log x प्लस यहां से क्या बन जाएगा, देखिए x log cos x। अब इसे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन u du अपॉन dx। सो दिस विल बी, यहां से क्या मिल जाएगा 3 अपॉन x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, प्लस यहां से क्या मिलेगा, देखिए u इंटू वी लगाइए तो हो जाएगा x, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बन जाएगा 1 अपॉन cos x इंटू में माइनस साइन x प्लस log cos x इंटू में x का हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन 1, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन u du अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा यहाँ से 3 बाई एक्स, यहाँ से देखिए लिखेंगे हम माइनस का x tan x, और ये बन जाएगा प्लस का log cos x। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ से du अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो u का मल्टीप्लाई करना होगा, u को हमने क्या लेट किया हुआ है, ये है, तो लिखेंगे x टू दी पावर 3 cos x के पावर x इंटू, ये पूरी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 3 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर tan x प्लस में ये बन जाएगा x log cos x, और अपॉन में आ जाएगा x, ये x से x की एक वैल्यू कैंसिल कर दीजिए, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर,
तो फाइनल क्या मिला यहां से, फाइनल मिल गया हमको यहां से डी यू अपॉन डी वाई डी एक्स मिला, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल गई, ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स होल पावर एक्स इंटू, ये बन जाएगा यहां से 3 माइनस एक्स स्क्वायर 10x प्लस में x लॉग कॉस x। देखिए ये वैल्यू हमने निकाल ली डी यू अपॉन डी एक्स की। सिमिलरली फाइंड करेंगे डी वी बाई डी एक्स। तो एक काम कर, चलिए एक नया ही पेज ले लेते हैं यहां से। v इक्वल्स टू है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, और जैसे अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा वी वाई डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन करिए तो बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बन जाएगा, बिकॉज अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स आ जाएगा, और इनका अगेन डिफ्रेंसिएशन करना है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट में एक्स। आई थिंक डिफ्रेंसिएशन आप जानते होंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। देखिए ये वैल्यू मिल गई हमें डी वी बाई डी एक्स की, दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी यू अपॉन, ये था हमारा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू डी यू कितना है यहाँ से देख लेते हैं। देखिए ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स के पावर एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स होल टू द पावर एक्स इंटू में ये ब्रैकेट में क्या मिलेगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर 10x 3 माइनस एक्स स्क्वायर 10x प्लस यक्स लॉग कॉस एक्स, यक्स लॉग कॉस एक्स, ये हो गया। प्लस में हम क्या करेंगे डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये मिल गया हमें, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट में x, और ये साथ में आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। आपको इसे सॉल्व नहीं करना है, इतने पे छोड़ दीजिए क्योंकि सिंप्लीफाई होगा ही नहीं, तो आपको क्या करना है इसे छोड़ देना है। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने इस तरह से फाइंड आउट कर ली, ये रहा हमारा आंसर। तो आपको देखिए थोड़े से लेंदी सवाल हैं लेकिन बहुत अच्छे सवाल हैं। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है इफ x इक्वल्स टू a sec थीटा y इक्वल टू b tan थीटा देन फाइंड dy बाई dx एट पाई बाई 3 पर। तो एक काम करिए, हमें dy बाई dx निकालना है, तो एक काम आपको ये करना है बच्चों, इसमें देखिए ऊपर क्या दिया हुआ dy ऊपर दिया है और dx नीचे दिया है, तो एक काम करना है आपको इन दोनों इक्वेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो क्या करेंगे इसमें हम थीटा के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा, यहां बन जाएगा, अगर मैं इसको लिखूं डायरेक्ट तो डी एक्स अपॉन डी थीटा ये इक्वल टू हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा, इसका करेंगे तो क्या मिल जाएगा a, और सेक का क्या होता है सेक x इंटू टेन एक्स आपने पढ़ा होगा, तो ये बन जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सिमिलरली अगर इसको देखें आप y को, तो यहां से मिल जाएगा हमें डी वाई अपॉन डी थीटा, ये हो जाएगा हमारा b इंटू टेन का कितना होता है टेन थीटा का होता है हमारा टेन एक्स का क्या बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर या थीटा बन जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसके लिए क्या करेंगे देखिए y ऊपर आया है तो हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा और डिवाइड कर दीजिए डी एक्स अपॉन डी थीटा से, तो ये बन जाएगा b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा मिल जाएगा हमें a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये बन जाएगा b बाई ए, देखिए एक सेक से सेक कट गया तो बन जाएगा सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। अगर थोड़ा इसे सिंपलीफाई करना चाहें तो और कर सकते हैं, एक लाइन में बढ़ा देता हूं यहीं,
देखिए ये मिल जाएगा b अपॉन a, और आप चाहें तो सेक को लिख दीजिए 1 अपॉन कॉस थीटा, और tan को लिख दीजिए साइन अपॉन कॉस, तो ये बन जाएगा साइन थीटा, कॉस चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होकर के, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएंगे, इसको ऊपर भेज दीजिए, तो b अपॉन a कॉसेक थीटा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अच्छा एक चीज पूछा गया है, थीटा इक्वल टू π/3 में वैल्यू बतानी है dy/dx की, तो जो हमने निकाली यहां पर dy/dx, ये dy अपॉन dx निकला है b/a कॉसेक थीटा, तो b यहां पे हो जाएगा dy अपॉन dx एट π/3, तो क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा b/a, और कॉसेक π/3 रखिए तो कितना हो जाएगा, कॉसेक π/3 का मतलब 60 डिग्री। तो आप जानते हैं, अगर आपको याद ना हो तो आप साइन 60 जानते हैं कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो b/a हो जाएगा 2/√3, ये राइट आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो मैं होप कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फिर से सवाल वैसा ही दे रखा है, ये मैं करा देता हूं, थोड़ा अच्छा सवाल है। यहां पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू e टू द पावर cos x। ये कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ x साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू e टू दी पावर cos। कुछ नहीं करना है आपको, जब ऐसे सवाल आ जाया कर तो क्या करना हुआ करता है, दोनों का डिफरेंशिएशन करें और जिसके रिस्पेक्ट में कहे उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा करिए। जैसे यहां पर दिया, अब मैं एक काम करता हूं, इसको मैं u और v लेट कर लेता हूं। देखिए इसको मैं लेट कर लेता हूं u, तो यह बन जाएगा u इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, ये दिया हुआ है, और मैं v लिख लेता हूं इसको e टू दी पावर cos x, और जैसे आप यहां से क्या निकालेंगे, du अपॉन dx कितना हो जाएगा, 2 साइन x इंटू में x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा साइन का हो जाएगा cos x, तो ये ध्यान रखेंगे, ये बन गया। और ऐसे अगर यहां से निकालें वैल्यू तो dv/dx कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा e टू दी पावर cos x का e टू दी पावर cos x होगा, इंटू cos x का होता है माइनस का sin x, ये बन गया। और हमसे बोला गया है कि इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो जिसके रिस्पेक्ट में बोले वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, तो यहां से मिल जाएगा, मैं लिखूंगा du अपॉन dx, डिवाइड कर देंगे dv/dx से, तो ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू cos x अपॉन, ये बन जाएगा माइनस साइन x इंटू में e टू दी पावर cos x। ये साइन से साइन कैंसल हो गया, जो बच गया ये रहा हमारा आंसर। तो इसको लिखेंगे -2 cos x अपॉन e टू दी पावर cos x, दिस इज अवर राइट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। छोटा सवाल था, अच्छा सवाल था, इसको कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ x इक्वल टू a साइन 2t ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 2t एंड y इक्वल टू दिस, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx एट t इक्वल टू π/4 एंड t इक्वल टू π/3। दोनों पर वैल्यू निकालनी है, तो एक मैं आपको बताऊंगा, एक आप लोग करेंगे। मैं t इक्वल टू π/4 बता देता हूं और π/3 रख करके आप चेक कर लीजिएगा, प्रोसेस सेम रहेगा। आइए चलते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है x इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू गिवन है a साइन 2t इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 2t, ये दिया हुआ है। सिमिलरली अगर देखें तो y दिया हुआ है b cos 2t इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2t, ये दे रखा है। तो हमसे कह रहा है कि dy/dx निकालिए,
चलिए एक काम करते हैं, आप देख पा रहे हैं सब में t दिख रहा है, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो बच्चों अगर इसको हम फर्स्ट और सेकंड u इंटू वी मान के चलें, u इंटू वी से, तो ये बन जाएगा dx अपॉन dt, दिस इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा देखिए a साइन 2t, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा 1 का 0 हो जाएगा, कॉस का बन जाएगा माइनस का साइन 2t इंटू 2t का जब अलग से करेंगे तो बनेगा ओनली 2 आएगा, प्लस अब ये वैल्यू छूट जाएगी तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2t इंटू में जब इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा a इंटू में साइन का हो जाएगा कॉस 2t और इंटू में 2, तो ये बन गया dx अपॉन dt इक्वल्स टू, अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा 2a साइन 2t इंटू में, अच्छा यहाँ पे साइन 2t और यहाँ पे साइन 2t, साइन स्क्वायर लिख दें, इसको मैं लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर 2t, ये बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ से, अच्छा यहाँ से प्लस में ये देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू ए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा 2a कॉस 2t, और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बन जाएगा प्लस का 2a कॉस स्क्वायर 2t। ये मिल गया हमें dx अपॉन dt की वैल्यू। सिमिलरली फाइंड आउट करेंगे हम dy अपॉन dt, तो यहाँ से निकालते हैं dy अपॉन dt, तो ये मिल जाएगा dy अपॉन dt, सो दिस इज इक्वल्स टू, अगेन लगाएंगे फर्स्ट u इंटू वी लगाएंगे तो ये बन जाएगा b cos 2t, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा 1 का 0 और cos का माइनस साइन होता है तो आ जाएगा ये प्लस का साइन 2t इंटू में 2, और यहाँ से क्या मिलने वाला है पॉजिटिव साइन के साथ, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2t इंटू, बच्चों इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो बन जाएगा b इंटू में माइनस का साइन 2t इंटू में इंटू में 2, तो ये मिल जाएगा dy अपॉन dt इक्वल्स टू, ये मिल जाएगा 2b साइन, एक काम करते हैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से देखिए 2 साइन a इंटू कॉस b का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये इसको मैं लिख दूं b और ये बन जाएगा साइन 4t, 2 साइन t इंटू कॉस t में ब्रेक करेंगे तो ये फॉर्मूला मिलेगा, और यहाँ से देख पा रहे होंगे आप, यहाँ देखें तो क्या मिल जाएगा प्लस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपका माइनस का, ये बन जाएगा माइनस का 2b साइन 2t, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, ओनली यहां मिलेगा आपको b, और ये हो जाएगा अगेन फॉर्मूला बन जाएगा साइन 4t, ये हो गया। अब देखिए यहां से, अच्छा इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, दोनों सिमिलर फॉर्मूले बन गए, तो dy अपॉन dt इक्वल्स टू, यहां से आप देखिए तो ये बन जाएगा 2b साइन 4t माइनस का 2b साइन 2t, ये दिया हुआ है। तो बच्चों क्या करेंगे आगे हम देखते हैं इसको, यहां से अब देखिए दोनों वैल्यू मिल चुकी है, हम क्या करेंगे यहां से dy बाई dx निकालेंगे, तो एक नया पेज ले लेते हैं पहले फिर इसको देखते हैं। ये हो जाएगा dy अपॉन dx फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो dy बाई dt कितना है, देखिए ये दिया हुआ है dy बाई dt, ये यहां से देखिए क्या दिख रहा है 2b कॉमन कर लीजिए तो साइन 4t माइनस साइन 2t, 2b हमने यहां से कॉमन कर लिया साइन 4t माइनस साइन 2t अपॉन, नीचे क्या मिलेगा ये वैल्यू मिल जाएगी हमें, यहां से देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहां से बन जाएगा, अच्छा आप देख पा रहे होंगे
इसको हम चाहें तो फॉर्मूला बना सकते हैं 2a, अच्छा नहीं मिलेगा, एक काम करते हैं सबको लिख लेते हैं पहले, 2a कॉमन कर लीजिए सबसे, तो ये मिल जाएगा, जैसे आप 2a बच्चों कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा यहां से साइन स्क्वायर 2t और कॉस स्क्वायर 2t माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर 2t प्लस का कॉस स्क्वायर 2t और ये हो जाएगा यहां से कॉस 2t प्लस का कॉस 2t। और देखिए किस पर पूछा गया है, हमसे बोला गया है एट पाई बाई 4, तो हम क्या करेंगे एक्स टी की वैल्यू पाई बाई 4 पुट कर देंगे। टी की वैल्यू दे रखी है, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ टी की वैल्यू दे रखी है, तो यहां से क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल्स टू पाई बाई 4। और बच्चों जैसे यहाँ पुट करेंगे पाई बाई 4 तो क्या मिलने वाला है, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा b अपॉन a और ये वैल्यू मिल जाएगी, जैसे आप पाई बाई 4 का मतलब 45 इंटू 4 करिए कितना मिलेगा 180 मिल जाएगा। और साइन 180 कितना होता है 0 माइनस यहाँ है 45 इंटू 2 करेंगे क्या मिल जाएगा साइन 90 बन जाएगा, साइन 90 की वैल्यू बन जाएगी 1। नीचे देखिए ये अगेन वैल्यू मिलेगी आपकी -1 और ये बन जाएगा, देखिए कॉस बन जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कॉस 90 बन जाएगा 0 और यहाँ कितना मिलेगा अगेन कॉस 90 फिर से 0, तो ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा b अपॉन a मिला, ब्रैकेट में ऊपर मिला -1 नीचे मिला -1, तो ये आंसर हो जाएगा b अपॉन a। तो ये रहा हमारा राइट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपको एक काम करना है, t की वैल्यू पाई बाई 3 दे रखी तो उसको रख करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं। ये कह रहा है इफ y इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस एक्स देन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सिमिलर सवाल दिया हुआ है, चलिए जल्दी से कर लेते हैं। 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो y इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स, 2 बार देखिए डबल ऑर्डर दे रखी है, तो एक बार डिफरेंशिएट करिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, और अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस, और फिर से माइनस आएगा एक ई टू दी पावर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, इसके आधार पर देखिए किसके बराबर है y के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ x इक्वल टू में x इक्वल टू दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 1 और y इक्वल टू दे रखा है 2at, ये दिया हुआ है। कह रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है और t की वैल्यू a दे रखी है। फिर से सिमिलर सवाल है, आइए करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है 2 डिफरेंशिएट करना है, तो अगर हम यहाँ से निकालें x से फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 2t और इसकी वैल्यू 0। अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ओनली 2। सिमिलरली अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी कितना मिल जाएगा 2a मिल जाएगा, और जब अगली बार डी स्क्वायर वाई करेंगे अपॉन डी टी स्क्वायर तो ये बन जाएगा हमारा 0। अब आप देख पा रहे होंगे जैसे वैल्यू पुट करेंगे डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि डी स्क्वायर वाई क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर आप लिख पाएंगे, इसको लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी, अच्छा एक्स पूछा है ना, यहाँ एक बच्चों एक्स पूछा है, डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे डी टी स्क्वायर और अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू ये है हमारी 0, और 0 में किसी नंबर से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा 0, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0, विच इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, x इक्वल टू में a सेक क्यूब थीटा, y इक्वल टू में a tan क्यूब थीटा दिया हुआ है, तो क्या कह रहा है यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, सिमिलर सवाल है बच्चों, इसीलिए इसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका HW, इसको जरूर करेंगे। ये रहा आपका HW।